बख्शिश के लिए हश्र के सामान बहुत है। क्या कहने भाई, सुभान कि बख्शिश के लिए हश्र के बख्शिश के लिए हश्र के सामान बहुत हैं, और बस्ती में मेरे हाफिज कुरान बहुत है। बस्ती में मेरे हाफिज कुरान बहुत है, और रौनक है मदरसों से मेरे मुल्क की, लेकिन रौनक है मदरसों से मेरे मुल्क की, लेकिन कुछ दुश्मन इस्लाम परेशान बहुत हैं। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हसन हमीदी साहब का जो फितरी वक्त था वो गुजर चुका है। अब तो सब यही सोच रहे होंगे बस जल्दी से छोड़ें और हम आराम करने जाएं। बहरहाल क्योंकि हमें भी अपने नहीं बैठा रहेगा। असल बात यह है कि हम दीन का प्रोग्राम हो रहा है, सीरत नबी की बातें हो रही हैं, और सुबह अगर फजर छोड़ दें तो हमारा आना कबूल होगा। असल तो मकसद ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका आ जाए, इंसान कामयाब हो जाए। समझ रहे? बाकी हम पूरी रात को सुनते रहें और सुबह को फजर में सो जाएं तो फिर कौन सी ईमान वाले होने की अलामत है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये तड़प और फिक्र हो कि अगर हमने ये प्रोग्राम सुना है या जो भी नाते हुई और इसके रसूल के अंदर हमने झूम कर जो भी उनको जिस तरीके से नवाजा, लेकिन हम यहाँ पर आपसे सिर्फ एक बात ये कहेंगे कि आशिके रसूल होना हम आपको बतलाएं ये नहीं होता, क्योंकि खुशबू कभी बतलाती नहीं है कि मैं खुशबू हूँ, बल्कि जब इंसान लगा कर निकलता है तो खुद पता चल जाती है कि खुशबू इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से अगर हम आशिक रसूल हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं तो हमारा तौर तरीक, हमारा रहन सहन, हमारे घर का हाल चाल, हमारी जिंदगी ये बतला दे कि ये आशिक रसूल है। हाँ, असल ये है। और अल्लाह ताला ने हम सबको जो दुनिया के अंदर भेजा है तो कुछ जिम्मेदारियां हम पर आयद फरमाई। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि हमारा यहाँ आना जो हुआ है, अगर यहाँ से जाने के बाद अगर हम कुछ बातें लेकर नहीं गए तो हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ कानों की लज्जत के लिए आए थे, अमल की नीयत से नहीं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारे नौजवान हैं या बड़े हैं, मैं उनके बड़े बड़े ही अदब और एहतराम से मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर हमारे सरों पर टोपी और हमारी माँ और बहनों के सरों पर दुपट्टा आ गया तो अल्लाह ने हमारे आने को कबूल कर लिया। और ये भी याद रखो लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि आज जो भी नेमत हमें अल्लाह की तरफ से मिली है कल रोज़े क़यामत उन सारी नेमतों के बारे में हमसे सवाल किया जाए। लेकिन एक मैं मुख्तसर, चूँकि वक्त नहीं है तकरीर का, आज जो हम हालात की बात करते हैं या हम उनका तबसरा करें, मैं उनको इस हैसियत का नहीं समझता कि मैं उनको अपनी जुबान पर लेकर आऊँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर उन हालात को संवारना है, अगर हम जो हम आलमी सतह पर हालात देखते हैं हम कहते हैं वो हालात नहीं गड़बड़, हालात तो यहाँ गड़बड़ है, अंदरूनी हालात गड़बड़ हैं। जब हम इनको सही करेंगे तो वो हालात खुद बदल जाएंगे, क्योंकि आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे जैसे आमाल होंगे अल्लाह वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत करेगा। लिहाजा सबसे पहले हम अपने अंदर के आमाल को देखें कि अब तक की मेरी जिंदगी जो गुजरी है, मुझे मेरे चेहरे पर टोपी दाढ़ी भी ना आई, मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना आई और मेरे सर पर पगड़ी और टोपी ना आई, मेरे बदन के ऊपर नबी का लिबास ना आया और मेरे चेहरे नबी जैसे ना बने, मेरे घराने नबी जैसे ना बने और मेरी माँ और बहनों के सरों पर अब तक दुपट्टे ना आए, तो मेरे भाइयों हमारी जो जिंदगी इस तरीके से गुजर रही, आपके सामने वक्त नहीं होना क्या बताते कि हालात तो इतने नागुफ्ताबे हैं। हम अंदर की बात कर रहे, बाहर की नहीं। बाहर जैसे भी हों वो सवर जाएंगे जब अंदर के हालात संवारेंगे। हालात ऐसे हैं कि इन सभी पिछले हफ्ते अभी कुछ दिनों पहले जमात है उसकी कारगुजारी लेने बैठे, एक साहब 70 साल के थे। कितने 70 साल के थे, नमाज पढ़ते उम्र गुजर गई, अत्तहियात ही नहीं। अफसोस का मकाम। हमारे नौजवान 25 साल के हैं, पहला कलमा नहीं माने, बड़ा अफसोस का मकाम। तो हमें पता ही चला कि हमने क्या दिया। हमने अपने बच्चों के लिए दुनिया को बर्बाद किया,
आखिरत को तबाह किया। हमने अपने बच्चों के लिए न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, न हलाल देखा, न हराम देखा, न सच देखा, न झूठ देखा, और जब बुढ़ापे को पहुंचे तो वही बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये क्या बात है? अल्लाह की एक सुन्नत है जो हदीस में बयान की गई कि जो शख्स किसी मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करेगा, अल्लाह उसी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर देगा। हमने किसी इंसान को खुश करने के लिए गुनाह को किया, खालिक को नाराज किया, अल्लाह उसी को मुसल्लत करेगा। आप तजर्बा करिए कि हमने अपनी औलादों के लिए जो अपनी जिंदगी बर्बाद की है, चैन और सुकून को नहीं देखा है, तो आज हमारी औलादें हमारे सर पर हैं। बेशुमार लोग आते हैं, मुफ्ती साहब ऐसा करिए जुमे के अंदर जो बयान हो तो औलाद की तरबियत के ऊपर ये कर दे, बयान कर देना कि वालिदैन के ये हक नहीं अदा करते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, आपने तालीम कौन सी तालीम दी है? आपने तालीम वो दी है जिसकी इब्तिदा होती है तो कुत्ते और बिल्ली से शुरू होती है। जिस तालीम के अंदर या जो किताबें हैं उसके अंदर जब माँ का मकाम, बाप का मकाम या पड़ोसियों का क्या हुकूक है नहीं आया तो कैसे तुम्हारा अदब करेंगे? पहले तो हम उनको अंग्रेज बना चुके हैं, बाद में हम कह रहे हैं कि औलाद ने हमसे जो मुतालबात थे, जो हक थे, वो नहीं अदा किए। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने माँ बाप के जो हक थे हम पर वो हमने जान लिए, जरा ये भी तो बतलाइए कि औलाद के हम पर क्या हक है। अच्छा ये बतलाओ कि अगर हक इस्लाम ने मुसावात और बराबरी का दर्जा रखा है, अगर हम बेटे से अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं तो हमने कितने उसका हक अदा किया? तो आपने फरमाया कि सबसे पहला अदब ये है कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो नाम अच्छा रखा जाए, नाम अच्छा रखा जाए। नाम का असर पड़ता है। बेशुमार जगहों पर एक मर्तबा जाना हुआ तो नाम पूछा तो वो रखे पड़े रिबा। मैंने कहा किसने रखा? बोले नाम अच्छा लग रहा था, कुरान में था। तो मैंने कहा कुरान में तो खिंजीर का भी लग जाए, वो भी रख लो बेटे का नाम। हमने नाम के माने पूछे माने नहीं पूछे, अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा क्या नाम है? मैंने कहा इसके माने हैं सूद ब्याज। आप ये नाम रखे हैं, कैसे आपकी बेटी हो रही? तो हम नाम अच्छा रखें। फिर उसके बाद बतलाया कि उसको तालीम और तरबियत अच्छी। तालीम क्या देना है? तालीम वो जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से लेकर आए, वो तालीम कुरान और हदीस की तालीम है। हम उनको वो सिखलाएं। कुरान हमें बतलाएगा कि माँ बाप का मकाम क्या है, हदीस हमें बतलाएगी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब वो ऐसी तालीम पा रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो हमारे कैसे अदा करेगा? लिहाजा हम अपने बच्चों की तरबियत बहुत ही अच्छी तरीके से करें, क्योंकि कुरान तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। फरमाया कि हमें ईमान का जो रिश्ता हमें अल्लाह से कौन सा रिश्ता है? ईमान का रिश्ता। अल्लाह उस रिश्ते को दे करके वास्ता कह रहा है कि तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ, जिसका ईंधन लकड़ी कोयला नहीं होगा, जिसका ईंधन घास फूस नहीं होंगे, जिसका ईंधन वक़ूदुहन नास वल हिजारा इंसान और पत्थर। एक वाक़या आता है कि जब ये एक जगह एक बुजुर्ग का गुज़र हुआ तो एक पत्थर को रोते हुए कि पत्थर रो रहा है। तो उन बुजुर्ग ने पूछा क्यों, क्या वजह है? तो उस पत्थर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई जो दी थी तो उसने कहा कि एक कारी साहब गुजरे थे और उन्होंने ये आयत पढ़ी थी वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिस आग का ईंधन पत्थर और इंसान होंगे, तो मुझे डर है कि अल्लाह कल क़यामत के रोज कहीं हमें आग का ईंधन न बना दे। चाह जाए कि मुसलमान ईमान वाला होने के बावजूद वो आखिरत के दिन से ना डरे और वो मखलूक जो ना अक़ल रखती है ना शुऊर रखती है, वो इस बुनियाद पर रो रही है कि हमारे सामने कारी साहब थे वक़ूदुहन नास वल हिजारा, पत्थर भी उसका ईंधन है। फरमाया उन बुजुर्ग ने खड़े होकर अल्लाह से दुआ की। तो फिर जब कई दिनों के बाद आए फिर रो रहे थे तो फरमाया कि अब क्यों रो रहे हो? तो कहा वो जो रोना था वो अल्लाह के खौफ की वजह से रोना था
और अब जो मैं रो रहा हूँ वो अल्लाह के शुक्र की बुनियाद पे। तो हम दो काम करें जिंदगी के अंदर, मुसीबतों का, परेशानियों का मुकाबला सब्र से करें और अल्लाह की नेमतों की हिफाजत शुक्र से कर ले जाएं। इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाएगा। लिहाजा अब जो ये है कि हमारे जो मासूम से बच्चे हैं या बच्चियां हैं, हम उनके सरों पर दुपट्टे दें और जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, हमारे घराने के अंदर जो रहने वाली औरतें हैं उनके सरों पर भी दुपट्टे हों और घरों के अंदर तालीम हो। जिस तरीके से एक में वाकया बतला कर बात खत्म करता हूँ कि हमारी तरबियत किस तरह होना चाहिए, हम अपने बच्चों का जहन बचपन से बनाते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बख्तियार काकी रहे, उनकी वालदा की ये मामूल था कि जब बच्चा मासूम था स्कूल के अंदर जाता था, मदरसे के अंदर पढ़ने, जब पढ़कर आता और माँ से खाना मांगता तो माँ कहती जा बेटा 2 रकात नमाज पढ़ और अल्लाह से मांग, अल्लाह खाना देता है, मैं नहीं देती। और माँ ये करती थी कि उसके मुसल्ले के नीचे खाना रख देती रोजाना। एक मर्तबा इत्तेफाक ये हुआ कि माँ अपने मायके चली गई और वो खाना रखना भूल गई। वहां पहुंची तो याद आया कि अरे बच्चा आएगा और वो मामूल के मुताबिक 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगेगा, और अगर खाना ना मिला तो बच्चे का भरोसा अल्लाह से जो हमने बनाया था यकीन वो टूट जाएगा। माँ ने उधर मुसल्ला बिछाया कि अल्लाह इस यकीन को बनाए रखना। उधर वो बच्चा आया और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह से मांगा, उसने मुसल्ला जब उठाया था तो अल्लाह ने जन्नत से तश्तरी भेज दी। ये माँ के माहौल कि वो बचपन से अपने बच्चों का जहन बनाती कि अल्लाह की तरफ उनका यकीन बने कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, और जो हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस हम यही एक पैगाम देते हैं कि हमारे चेहरे रसूलुल्लाह के हो जाएं और हमारा लिबास, हमारा घराना रसूलुल्लाह जैसा हो जाए तो अल्लाह हमारे आने को कबूल करेगा। और अगर हम यही जिंदगी जीते रहे तो आखिर कब तक जिएंगे? एक दिन हमें दुनिया छोड़कर जानी है और हमें जब कब्र में रखा जाएगा तो पूछा जाएगा मा हाज़ा रजूल, बताओ इस आदमी के बारे में जिसकी दुनिया में तो ना सुनी, वहाँ कैसे हम जवाब देते? तो हम अपनी शक्ल सूरत, अपनी हैयत, अपना उठना बैठना, जो नबी अपनी उम्मत को हर एक तालीम देकर जाए, आज वही उम्मत उस तालीम को घर से निकाल चुकी है और फिर कह रही हालात बुरे हैं, मोदी हैं, योगी, वो इस काबिल नहीं है कि उनका तज़किरा इन मंचों से किया जाए। मैं इसको नहीं समझता। हम अपने हालात को संवार लें, सारे हालात अल्लाह खुद ब खुद बदल देगा। आमालुकुम मालुकुम, हम अपने अमाल को संवारे, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।